हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका विजयी भगवान राम जब लंका विजित करके अपने भाई के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सोने की लंका है, कुछ दिन रुक न जाया जाए। तब भगवान ने कहा कि भले ही ये सोने की लंका हो लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी अर्थात माता, जन्मभूमि अर्थात जहाँ अपना जन्म हुआ है वह स्वर्ग से भी अच्छा है। तो आज के इस सूक्ति वाक्य, इस प्रसंग के साथ शुरू करते हैं आज का पथिक संदेश पत्रिका लेख पाठन का आज का अंक, जिसमें हम देखेंगे कि जो पंजाब से कनाडा की तरफ दौड़ लगी रहती थी छात्रों की, वहाँ पर जो युवा जाते थे काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए, अभी वो स्थिति नहीं रही, वहाँ से वापस आने लग गए। इसी पर एक लेख छपा हुआ है सितंबर माह की इस पथिक संदेश पत्रिका में। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पथिक संदेश पत्रिका का युवा जगत करके स्तंभ है, उसमें ये लेख छपा है। बोलते हैं, कनाडा से मोहभंग सैकड़ों छात्र लौटे स्वदेश। बोले, काम के नाम पर मिल रही केवल मजदूरी। अच्छे भविष्य के लिए पंजाब से प्रवास करके कनाडा पहुंचने वाले युवा अब या तो कनाडा से वतन वापसी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य देश में पलायन कर रहे हैं। पंजाब के युवाओं में अपना भविष्य संवारने के लिए कनाडा जाकर बसने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती रही है, परंतु अब वहाँ की परिस्थितियाँ अत्यंत कठिन होती जा रही हैं। कनाडा में यद्यपि स्थानीय लोग भी बेरोजगारी झेल रहे हैं, परंतु प्रवासियों की हालत अत्यधिक पतली हो रही है तथा इसमें भी बेरोजगारी व महंगाई के कारण छात्रों की हालत सबसे अधिक खराब है। एक अनुमान के अनुसार केवल बठिंडा जिले में लगभग 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कनाडा को बाय बाय करके अपने घर लौट आए हैं। कनाडा से मोहभंग होने के बाद स्वदेश लौटे गुरशरण सिंह ने बताया कि वह 25 लाख रुपये खर्च करके अच्छे भविष्य की तलाश में कनाडा गया था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि हमने जाने से पहले सोचा था। पहली बात तो वहाँ काम ही नहीं मिलता, यदि काम मिलता भी है तो मजदूरी का काम मिलता है, उससे तो खर्च भी नहीं निकलता था। घर से बार बार पैसे मंगवाकर वहाँ रहना संभव नहीं था, इस कारण वापस आ गया और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। गुरशरण के अलावा कनाडा से लौटने वाले बठिंडा के छात्र नवदीप पवार ने बताया कि वह पढ़ाई में होशियार है और उसने सोचा था कि कनाडा में अपनी पढ़ाई के दम पर अपने भविष्य को उज्जवल बना लूँगा, परंतु कनाडा पहुंचने पर पता चला कि उसकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। वहाँ तो उसको मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कुछ दिन मजदूरी की, परंतु बाद में परिवार के से बात की और स्वदेश लौट आया। अब कभी भी कनाडा जाने के बारे में नहीं सोचूंगा और अपना भविष्य अपने देश में ही बनाऊंगा। कनाडा केवल सपनों का देश है, ऐसे सपने जो कभी भी सच नहीं होते। कनाडा के ब्रम्पटन शहर की लेखिका गुरमीत कौर जस्सी ने बताया कि छात्रों के कनाडा से मोहभंग के कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें मकानों का बढ़ता किराया, महंगाई के कारण दैनिक जीवन यापन में आ रही मुश्किलें शामिल हैं। इस कारण अब भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा में रहने से कतरा रहे हैं। ये इन्होंने एक दूसरी पत्रिका दैनिक जागरण है, उनसे ये लेख लिया। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर अच्छे लेख हों, दैनिक जागरण में भी छपे हैं, तो भी उनका प्रसंग ये पत्रिका रखती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा बताती है जो सच्चाई के साथ हो और जिसका समाज में, समसामयिक समाज में कोई
उपयोग भी हो। अभी हम हाल फिलहाल के कई वर्षों से देख रहे हैं कि पंजाब में विशेष तौर पर कहा जाता है कि कनाडा में जाने के लिए एक होड़ सी लगी रहती है। छात्र 10वीं 12वीं पास की और कनाडा में कोई पढ़ाई का ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई का वहाँ पर की व्यवस्था है या माहौल है। वो जाते इसलिए थे कि वहाँ की जो वहाँ जाते ही काम का धंधा करने को कुछ मिल जाता है और मेहनत आना वहाँ अच्छा होता है, ये मान के चला जाता है। तो इसके लिए पूरे पंजाब में और तराई के क्षेत्र में ये जो एजेंट्स हैं ना, उन्होंने पूरा जाल बना दिया। ये लोग तो जाके आए, वहाँ गए, फिर वहाँ से वापस आए। ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ पर गरीब और बहुत भोले भाले लोग हैं जो ठगे गए। लाखों लाख रुपए अपनी ज़मीन बेचकर उन्होंने ये एजेंटों के घर भरे हैं और वो न वहाँ जा सके हैं, न उनको पासपोर्ट मिला है। कईयों की तो हालत ये थी कि दिल्ली एयरपोर्ट से उनको भगा दिया गया कि भैया क्या ले के आए हो, आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है कनाडा का। ये सब्जबाग दिखाकर बाहर के देश में, कनाडा में ऐसा अप्रतिम माहौल है, ऐसा दिखाकर वहाँ जाओगे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये कहकर जो एजेंटों ने ठगना शुरू किया है। तो ठगों की वजह से अमीरों का कुछ नहीं होता। जो दांव पर लगती हैं वो आम जिंदगियां हैं। पंजाब ने ऐसे ठगों को बार बार देखा है और ऐसे ठगों की वजह से पंजाब कई बार रक्त रंजित हो चुका है। 1947 भी एक ठगी का केस वो भी था, जिसमें कहा गया था कि जो बंटवारा होगा वो लाश पे होगा, मतलब नहीं होगा। और उस व्यक्ति का भरोसा इतना ज़्यादा था कि लोगों ने भरोसा करके जहाँ वो भाग सकते थे, 2-3-4 महीने का समय तो था ही, आ सकते थे, नहीं आ पाए क्योंकि ठगे गए। ऐसे ही कई बार ठगे गए हैं। तो अब समय आ गया है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। कौन देश के खिलाफ है, कौन देश को, समाज को नीचा दिखाना चाहता है, उनको पहचाना जाए। कौन आपको लूट कर अपना घर भर रहा है, उसकी पहचान की जानी चाहिए और फिर निर्णय लिए जाने चाहिए। छोटा सा प्रसंग है परंतु ये काफ़ी प्रासंगिक है। कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ आम समाज में फैलाई जाती हैं कि वहाँ ऐसा है वैसा है। जो गए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से वहाँ पर वो पूरे सिस्टम को संभाल रखा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर मेहनत कश पंजाबी ने अपना एक अलग मुकाम बना रखा है पहले से ही। परंतु अब ठगी का माहौल ऐसा है कि उनका नाम लेके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बहुत वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। उस रोटी की सिकाई में आप उनके चूल्हे की आग न बने, बस इतना हमारा कहना है। पुनः किसी और अंक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।